नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी आपका अपना बायोलॉजी टीचर ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, राजीव क्वेश्चन बैंक के जो वीडियो सॉल्यूशन है लगातार इस प्लेटफॉर्म से आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं और इसी क्रम में क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 8वां है अनुवांशिकी या अनुवांशिकता जिसे हेरिडिटी कहते हैं आप, उसके बारे में हम आप स्टडी कर रहे थे और इसमें हमने जो थ्योरेटिकल पोर्शन था सॉर्ट आउट कर लिया था, उसके बारे में पढ़ लिया था। अब आगे दोस्तों हमें आपको क्या करना है, इसी क्रम में आगे बढ़ना है और जो MCQ टाइप के क्वेश्चंस हैं उनकी स्टडी करनी है। तो देखते हैं दोस्तों MCQ क्वेश्चंस में क्या शामिल किया गया है। दोस्तों आगे बढ़ें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट कि चैनल पर अगर प्रथम बार हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें जिससे आने वाली जो भी वीडियोज़ हों वो आपको मिलती रहे। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चंस पे, क्या कह रहा है देखिएगा। जो सेलेक्टिव क्वेश्चंस आपके लिए लिया गया है मेरे बच्चों, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पौधे पर मेंडल ने आनुवंशिकता संबंधी प्रयोग किया था। मेरे बच्चों अभी आपने पढ़ा था पिछले लेक्चर में ही कि किस पर प्रयोग किया था। आपने कहा था मटर, लेकिन मेरे बच्चों यह भी याद रखिएगा कि वह मटर उद्यान मटर थी जिसे आप पाइसम सटाइवम के नाम से जानते हैं, जो उसका बोटेनिकल नाम है पाइसम सटाइव। ये क्या है, बोटेनिकल नाम है मेरे बच्चों, आप इसको देख लीजिए और याद रखिएगा, उद्यान न भूलिएगा, क्योंकि मटर और उद्यान मटर अगर दोनों ऑप्शन है तो आपको उद्यान मटर चूज करना है, सिर्फ मटर नहीं, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 जो आपके लिए सेलेक्ट किया गया है, क्या कह रहा है इसमें ध्यान से देखिएगा। मेंडल के अनुसार निम्न में से कौन एक जीनोटाइप लक्षण प्ररूप मटर में लंबे तने तथा झुर्रीदार बीजों को व्यक्त करेगा। इसमें दे दिया गया है और आपसे क्या कह रहा है, जीनोटाइप क्या है। एक जीनोटाइप है जिसको व्यक्त क्या करना है, लंबे तने और झुर्रीदार, ध्यान रखिएगा। लंबे तने, लंबे तने पहला कैरेक्टर है। दूसरा झुर्रीदार बीज, जो पिचका हुआ होता है। आपने हरी मटर देखी होगी जिसे आप सब्जी वाली मटर भी गांव में कह लेते हैं, पिचकी होती है, वही क्या है मेरे बच्चों, झुर्रीदार या पिचकी मटर के बेसिस पे झुर्रीदार सीड के बेस पे जानी जाएगी। यानी झुर्रीदार का मतलब है कि अगर सीड गोल ना हो करके बीच बीच में पिचका रहे। आ रही बात समझ में। लंबे तने तो आप अच्छे से समझ रहे हैं। तो यह क्या कह रहा है, इसमें से कौन सा ऐसा लक्षण है जो कि उस चीज को शो कर रहा है। तो लंबे तने के लिए आपको पता है कि हमेशा जिम्मेदार कौन सा होता है, हमेशा कैपिटल टी में होता है, जो कि डोमिनेंट कैरेक्टर है। लेकिन झुर्रीदार जो है डोमिनेंट नहीं है, यह रिसेसिव कैरेक्टर है और उसके लिए क्या होगा, पता है उसके लिए मेरे बच्चों, झुर्रीदार के लिए क्योंकि डोमिनेंट नहीं है तो स्मॉल आर होगा। यानी इनसे बने हुआ जो आपका जीनोटाइप होगा वो क्या कहलाएगा, ध्यान दीजिएगा, कैपिटल टी स्मॉल आर। क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है मेरे बच्चों। यहां देख लीजिएगा आंसर में, है ना, आंसर देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 2 का, इसे समझ लीजिएगा बच्चों। आगे देखिएगा, मटर के लंबे पौधे कैपिटल टी और बौने पौधे स्मॉल टी के मध्य क्रॉस कराने पर प्रथम पीढ़ी में मिलेंगे, क्या मिलेंगे,
इन्हें आपको बताना है मेरे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। क्रॉस किस में है? कैपिटल टी, स्मॉल टी। क्रॉस हुआ, मिला क्या? ध्यान दीजिए, यहां कैपिटल टी है, स्मॉल टी है। कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी। ये आपको इस जो चेकर बोर्ड है इसको आपको बताया गया था। क्या इसमें मिला? सभी आप देख रहे हैं कैपिटल टी हमेशा डोमिनेंट है, किस पे? स्मॉल टी रिसेसिव पर, जिसकी वजह से हमेशा होने वाले इस तरह के कैरेक्टर्स में ये जो जितने भी प्लांट पैदा हो रहे हैं, 4 पौधे जो बन रहे हैं, वो कैसे होंगे? हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर प्रभाविता लिए हुए होंगे, यानी सभी पौधे क्या होंगे? लंबे होंगे। ऑल प्लांट आर टॉल, सभी लंबे पौधे होंगे। आंसर में देख लीजिए और आप बच्चों समझ लीजिए। उम्मीद है यह क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लेरिफाई होगा। आगे बढ़ लीजिए, अगला प्रश्न। क्या है अगले प्रश्न में? देखिएगा, आपके लिए चौथा क्वेश्चन हमने सेट किया है। क्या है? मेंडल का प्रायोगिक पौधा था। मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किया था? अभी थोड़े ही देर पहले पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया है। आ गया क्या? उद्यान मटर। मेरे बच्चों देख लीजिएगा, साधारण मटर नहीं, उद्यान मटर, हमेशा याद रखिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 5वां। डीएनए के रज्जु किसके द्वारा जुड़े होते हैं? डीएनए थ्रेड आपस में कैसे जुड़े होते हैं? जुड़ने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? पेप्टाइड बांध, सहसंयोजी बंध, ग्लाइकोसिडिक बांध, हाइड्रोलिटिक बंध। तो आप जानेंगे कि जो डीएनए है कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर लिए हुए होता है, आपने देखा है। ये देख लीजिए, ऐसा है ना। तो आप देख लीजिए मेरे बच्चों, इन दोनों के बीच में ऐसे बॉन्डिंग होती है, और ये जो बीच वाली बॉन्डिंग है उसी का नाम पूछ रहा है। ये मेरे बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग या हाइड्रोजन बंध के नाम से जाने जाते हैं। क्लियर है? इसे देख लीजिएगा। तो यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड, या यहाँ आप फिगर में भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6 हमने सेट किया है। आनुवंशिकी के पिता कौन कहलाते हैं? आपने पिछले ही लेक्चर में ये सुना था कि जो ग्रेगर जॉन मेंडल साहब हैं उन्हें ही आनुवंशिकी का हम पिता नाम देते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर के क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यहाँ ध्यान से देखिएगा। निम्न में से कौन सा जीनोटाइप शुद्ध गोल बीजों का प्रदर्शित करता है? शुद्ध और गोल, प्योर और राउंडेड। तो प्योर राउंडेड की बात करेंगे मेरे बच्चों, तो देखिएगा कैपिटल आर डोमिनेंट कैरेक्टर होता है और राउंड को शो करता है सीड के बेसिस पे। तो यहाँ देखेंगे कैपिटल आर आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 10। युग्मनज में गुणसूत्रों की संख्या होती है। युग्मनज यानी क्या? जाइगोट। क्या मेरे बच्चों? जाइगोट। जाइगोट। अब ये जो जाइगोट होता है क्या होगा? नहीं बच्चों, यू क्या है? देखिए युग्मनज है, वो युग्मक और युग्मनज दोनों में अंतर है। ये देखिएगा युग्मनज है, एक होता है मेरे बच्चों युग्मक, इसे कहते हैं गैमीट, और दूसरा होता है युग्मनज, इसे क्या कहते हैं? इसे जाइगोट नाम देते हैं। आ रही है बात समझ में? तो कह रहा है युग्मनज या जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या, तो मेरे बच्चों यह 2n होता है
और जबकि इसकी बात करेंगे तो ये अनकंडीशन होता है। आप दोनों वर्ड में कंफ्यूज ना हो, इस वजह से इसे देख लीजिए और प्रश्न का आंसर अच्छे से समझ लीजिए। क्लियर है? आगे बढ़ रहे हैं बच्चों, क्लियर है? देखिएगा, कोई बात ना समझ में आए कमेंट सेक्शन में आप अपने कमेंट जरूर करें दोस्तों, हम उसमें आपको आंसर करने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन 11 नंबर का, मेंडल के अनुसार मटर के बौने पौधे का जीनोटाइप है, कैसा जीनोटाइप है मेरे बच्चों, उसकी बात करनी है। जीन रूप से कैसा दिखाई देता है, जीनोटाइप आपको बताना है। पौधा कैसा है, बौना है, तो रिसेसिव कैरेक्टर होगा, यानी स्मॉल टी क्या होगा, शो करेगा। जो ऑप्शन सी है वो आपका सही हो जाएगा। यहां तक क्लियर है मेरे बच्चों? बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। जब शुद्ध लंबे तथा शुद्ध बौने मटर के पौधे का संकरण कराया गया, प्रथम पीढ़ी में लंबे मटर के पौधे प्राप्त हुए, द्वितीय पीढ़ी में प्राप्त पौधे होंगे। कैसे पौधे प्राप्त होंगे आपको बताना है। तो आप देखेंगे मेरे बच्चों, शुद्ध लंबे, संकर लंबे, कैसे पौधे प्राप्त होंगे, शुद्ध लंबे, संकर पौधे। थोड़ा समझिएगा, जब शुद्ध लंबे तथा शुद्ध बौने, शुद्ध लंबे का मतलब कैपिटल टी, शुद्ध बौने का मतलब स्मॉल टी, इनके बीच संकरण कराया गया तो प्रथम पीढ़ी में क्या प्राप्त हुआ, आपसे चर्चा हुई थी कैपिटल टी। यहाँ चेकर बोर्ड बनाया था हमने और आपसे कहा था कि आप यहाँ क्रॉसिंग को देखेंगे, स्मॉल टी, यहाँ हुआ कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। क्लियर है? जब यहाँ आप देखेंगे मेरे बच्चों तो आपको मिलेगा सभी पौधे क्या हैं, लंबे हैं। तो यहाँ क्या है आपका शुद्ध लंबे, संकर लंबे। तो पौधे कैसे मिल रहे हैं, शुद्ध लंबे या संकर लंबे, इस तरह की स्थिति आ सकती है। तो यहाँ तो खैर संकर आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्रथम पीढ़ी में लंबे मटर के पौधे प्राप्त हुए, द्वितीय पीढ़ी की बात कर रहा है। तो ये देखिए बच्चों, वो F1 जनरेशन। अब इसी का अगर F2 जनरेशन आप देखेंगे तो देखिएगा उसमें कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस होगा कैपिटल टी स्मॉल टी से। चेकर बोर्ड बनाएं, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। अब देखिएगा, एक शुद्ध लंबा, एक शुद्ध बौना, दो इम्प्योर या अशुद्ध क्या लंबे पौधे, यानी ये अप्रभावी, ये अप्रभावी दोनों, और ये प्रभावी, ये प्रभावी है, ये दोनों अप्रभावी, ठीक है, लक्षणों वाले। तो क्या हुआ यहाँ, शुद्ध लंबे पौधे और संकर लंबे पौधे इस तरह से प्राप्त आपको हो रहे हैं। ठीक है, ठीक है, इसे देखिएगा, थोड़ा सा मैच कराइएगा मेरे बच्चों। अगला प्रश्न है, एक संकर संकरण में, है ना, एक संकर जो संकरण है उसकी बात कर रहा है। एक संकर संकरण में F1 पीढ़ी में शुद्ध लाल लक्षण संकर पौधे का प्रतिशत अनुपात। तो अभी आपने देखा था क्या अनुपात होता है, F1 जनरेशन में शुद्ध लक्षण वालों का 1:1 होता है। तो अनुपात जब भी पाएंगे 1:1 पाएंगे, सी ऑप्शन में आपके दिया गया। अगला क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, डीएनए की संरचना का संरचनात्मक उप इकाई क्या है, उदाहरण के साथ आपको बताना है। तो देखेंगे न्यूक्लियोटाइड क्या है, छोटी छोटी इकाई के रूप में जब मिलता है तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड डीएनए का क्या होता है, निर्माण होता है। अगले प्रश्न की तरफ मेरे बच्चों, फास्ट रिवीजन कर रहे हैं हम, आप थोड़ा सा इधर देखेंगे। विपरीत लक्षण, विपर्यासी यानी विपरीत लक्षणों का जो जोड़ा होता है उसे क्या कहते हैं मेरे बच्चों, उसी को एलील कहते हैं। यानी कैपिटल टी स्मॉल टी, यह विरोधी लक्षणों का जोड़ा है और इसी को हम नाम क्या देते हैं, एलील कहते हैं।
दैट्स क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है मेरे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया है, क्या निम्न में से कौन सा मानव मादा का जीनोटाइप होगा? ठीक है, मानव मादा का जीनोटाइप क्या है, यानी फीमेल कब उत्पन्न होती है? जब दोस्तों यक्स क्रोमोसोम्स स्ट्रक्चर फॉर्म आउट हो, यानी किसी ऑर्गेनिज्म में जब यक्स टाइप के कैरेक्टर्स फॉर्म आउट हो रहे हैं तो उस केसेस पे आप देखेंगे क्या होगा, होने वाला बेबी क्या होगी, गर्ल होगी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्यूरिन क्षारक है? देखते हैं आप, डीएनए में 2 क्षारक होते हैं, एक प्यूरिन होते हैं, एक पिरिमिडीन होते हैं। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, आपसे प्यूरिन के बारे में पूछा है तो प्यूरिन जो है क्या होता है, ग्वानिन होता है ना। तो ग्वानिन के बेसिस पे प्यूरिन आपको यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, तो ग्वानिन क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, सिंगल फिनोटाइप रेशियो पूछा है एक संकर संकरण में। तो फिनोटाइप का मतलब वह लक्षण जो दिखाई दे, और अभी हमने लेक्चर जो आपका कंप्लीट कराया है उस लेक्चर में हमने आपको बाकायदा बताया है 3:1 रेशियो प्राप्त होता है फिनोटाइप, और जीनोटाइप में मेरे बच्चों 1:2:1 ऐसा मिलता है। ठीक है, यहाँ देखिए पूछ भी दिया है जीनोटाइप रेशियो, और यहाँ देखिए आंसर भी दिया है 1:2:1। ये चीज़ें मैंने बताई हैं मेरे बच्चों, वहाँ समझाया भी है, उसका आप उपयोग करेंगे और समझेंगे। इसमें क्वेश्चन की संख्या मेरे बच्चों कम है, इस वजह से मैंने कुछ क्वेश्चंस भी इसमें शामिल कर लिए हैं। उनकी तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस क्या हैं, जो कि 4 नंबर वाले प्रश्न हैं। देखेंगे, पहला है जीन को परिभाषित कीजिए। पहला प्रश्न देखिएगा, जीन क्या है भाई, जीन किसे कहते हैं, उसकी डिफिनीशन आपको यहां बतानी है। तो क्या है, जीन गुणसूत्र पर डीएनए के खंड का होता है जो विशिष्ट स्थान घेरता है तथा जो जनक से संतति में लक्षण के संकरण के लिए उत्तरदायी होता है। संचरण याद रखेंगे, यानी जीन ही क्या करता है, पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग मम्मी पापा से बच्चों के तक लक्षणों को ले जाने का काम करता है। तो यहाँ आप ध्यान रखेंगे, संतति में जो लक्षण जाते हैं, संचरण जब होता है उनका, उसके लिए उत्तरदायी कौन है, जीन है। और जीन पाया कहाँ जाता है, डीएनए पे पाया जाता है। तो डीएनए को डिफाइन इन्होंने किया है एक शॉर्ट सेंटेंस के रूप में, आप इसको भी ऐसे ही रिमाइंड कर सकते हैं और परिभाषित कर सकते हैं। अगला, मेंडल ने उद्यान मटर के पौधे में कितने विपरीत लक्षण नोट किए हैं? कितने लक्षण नोट किए हैं मेरे दोस्तों? तो आपको बताया गया था 7 विरोधी लक्षण मेंडल साहब ने सेलेक्ट किए थे, तो 7 लक्षण यहाँ शो किए गए। अगला, लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होते हैं आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। ये चीज़ भी हमने डिफिनीशन में आपको समझाई थी कि आनुवांशिक लक्षण किसे कहते हैं। तो आपसे बात हुई तो आपने कहा क्या एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जो लक्षण जाते हैं, कैरेक्टर जाते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। यह आपको लेक्चर में मैंने सबमिट किया था, आप उम्मीद है समझ रहे होंगे। क्योंकि रिवीजन करिए मेरे बच्चों, देखते रहें। आपसे पूछा गया है फादर ऑफ जेनेटिक्स, यानी आनुवांशिकी के पिता कौन है? तो मेरे दोस्तों आपको हमने वही नोट करा दिया था, ग्रेगर जॉन मेंडल साहब जो हैं वही फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं, क्योंकि जेनेटिक्स के बारे में जो मैक्सिमम एक्सपेरिमेंट है वह उन्हीं के द्वारा किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है वह क्वेश्चन नंबर 4 है ना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में पहला प्रश्न है, डीएनए की खोज किसने की थी? तो डीएनए की खोज किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे बच्चों, बहुत लोगों को ये नहीं पता है, याद रखेंगे। फेडरिक, कहीं कहीं माइखर, कहीं कहीं मीशर मिलता है, तो यहाँ मीशर लिखा है, मतलब माइखर भी आपको मिलेगा।
आप पढ़िएगा। तो फ्रेडरिक माइखर साहब जो हैं या मिशर साहब जो हैं, उन्होंने ही सबसे पहले डीएनए की खोज किया था या डीएनए के बारे में बताया था। तो इनको तो आपको नाम जो होगा एज सच ही याद करना पड़ेगा, उसमें कोई और तरीका या ट्रिक नहीं है मेरे बच्चों। क्लियर है? आगे बढ़िए। दूसरा प्रश्न है, डीएनए अणु में उपस्थित प्यूरीन नाइट्रोजनी समाक्षार क्षारकों के नाम लिखिए। तो कौन से क्षारक मिलते हैं तो आपको बता दें। प्यूरीन जो समाक्षार हैं, और दूसरा होता है पिरिमिडिन। तो अगर हम बात करेंगे प्यूरीन की, तो आप देखिए दूसरा प्रश्न है प्यूरीन, उसमें आपको मिलेगा ए और जी, एडनिन और ग्वानिन। और पिरिमिडिन में क्या मिलता है? पिरिमिडिन में साइटोसिन और थायमिन। एक और मिलता है मेरे बच्चों, यहां इन्होंने नहीं दिखाया है आंसर में, क्या है? यूरेसिल। इसको पढ़ते हैं एजी, इसको पढ़ते हैं कट। याद रख सकते हैं आप, याद करने का तरीका है एजी कट। एजी है प्यूरीन की, जिसमें देखिए वर्ड छोटा उसमें नंबर ऑफ छोटे, जिसमें वर्ड बड़ा उसमें नंबर ऑफ जो लेटर है ये बड़ा। बात समझ लीजिएगा, ट्रिक के बेसिस पे इनको सेट कर लीजिएगा बच्चों, अपने ब्रेन में बैठा लीजिएगा। ठीक है, आपसे पूछा जाता है प्यूरीन तो एजी, अगर पिरिमिडिन तो कट। क्लियर? आगे बढ़िएगा। डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल किसने प्रस्तावित किया था? तो डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल वाटसन और क्रिक नामक साइंटिस्ट ने दिया था। उम्मीद है यह आप कई बार पढ़ चुके होंगे, आंसर आपको आ रहा हो। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। डीएनए अणु में उपस्थित पेंटोज शर्करा का नाम लिखिए। कौन सी पेंटोज शर्करा पाई जाती है मेरे बच्चों? तो याद रखिएगा डीऑक्सीराइबोज शर्करा जो है वह एक प्रकार की पेंटोज शर्करा है जो वहां पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, डीएनए अणु में कितने प्रकार के न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं? तो कुल 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड आप देखेंगे डीएनए में पाए जाते हैं, क्योंकि 4 तरह की कंडीशन बनती है न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन की। आगे देखिएगा, डीएनए अणु का न्यूक्लियोटाइड किससे बनता है? तो याद रखेंगे नाइट्रोजनी क्षार, पेंटोज सुगर, नाइट्रोजनी साथ, पेंटोज सुगर, नाइट्रोजनी क्षार, साथ साथ फास्फेट ग्रुप। पेंटोज सुगर ऐसे कर लीजिएगा, याद करने में आसानी हो। पेंटोज सुगर, नाइट्रोजन क्षार और फास्फेट ग्रुप तीनों जब आपस में मिलता है तो क्या बनाता है मेरे बच्चों? याद रखिएगा, किसका निर्माण करता है? न्यूक्लियोटाइड का। न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करता है। अगला है, डीएनए के अणु को पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों न्यूक्लियोटाइड जब एक से अधिक आपस में पॉली चेन के रूप में जुड़ते जाते हैं तो एक लंबी चेन का निर्माण होता है जिसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड के नाम से आप जानते हैं। यहां तक क्लियर है? तो इस तरह से क्वेश्चन आपके सामने रहेंगे दोस्तों। मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन नंबर 8वां है। यहां देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8वां क्या है? मेंडल के प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन क्यों किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्यों किया गया मेरे बच्चों? पाइसम सटाइवम का जो है सिलेक्शन, तो ध्यान रखिएगा, इसको उद्यान में आसानी से उगाया जा सकता था, यह कारण था। दूसरा, इसका जीवन काल छोटा था, इसलिए इसे कई पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता था।
अगर किसी का लाइफ पीरियड थोड़ा बड़ा होगा तो स्टडी करने के लिए टाइम तो ज़्यादा चाहिए होगा। इसका लाइफ पीरियड कम था तो याद करने में आसानी हो रही थी, उसकी चीज़ों को, लक्षणों को, है ना, तो स्टडी आसान हो गई। 7 जो है विरोधी लक्षण लिए गए थे, यह भी याद रखना है आपको। कृत्रिम क्रॉस निषेचन आसानी से इसमें किया जा सकता था, यह भी एक महत्वपूर्ण लक्षण था। और लास्ट था, प्रत्येक पौधे एक पीढ़ी में अनेकों बीज निर्मित करते हैं, जो कि एक कारण बन रहा था इसके चुनाव का। तो ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जिनके आधार पे मटर के ही पौधे को ग्रेगर जॉन मेंडल साहब ने एक्सपेरिमेंट के लिए सेलेक्ट किया था। यह क्वेश्चन बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है, जिसको ज़रूर आप याद रखें। इसी के साथ मेरे दोस्तों यह जो लेक्चर है आपका फिनिश होता है। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन के लेक्चर के साथ हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप ग्रीन वर्ड पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके रखें दोस्तों, जिससे आने वाली जो भी वीडियोज़ हैं वो लगातार आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।